कटिंग करना बताएंगे। दोस्तों इस पैंट की कटिंग हम केवल 2 मेज़रमेंट के हिसाब से करेंगे। पहला जो हमारा मेज़रमेंट रहेगा वो लंबाई रहेगी और दूसरा जो हमारा मेज़रमेंट रहेगा वो कमर के हिसाब से हम पूरे पैंट की कटिंग करेंगे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। एक एक पॉइंट हम आपको बारीकी के साथ बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको इसकी कटिंग समझ में नहीं आएगी। फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया या ये समझ में नहीं आया। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि आपको इस पैंट की कटिंग एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों इस पैंट की कटिंग करने के लिए हमने जो मेज़रमेंट लिया है वो हमने सिर्फ 2 मेज़रमेंट लिए हैं। एक तो लंबाई लिया है और दूसरा जो हमारा मेज़रमेंट है वो कमर है। तो इसकी जो लंबाई है वो 37 इंच है और कमर 28 इंच है। तो इन दोनों ही मेज़रमेंट से हमारी पूरी पैंट की कटिंग हो जाएगी। दोस्तों पैंट कटिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक हमारा 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। इसमें हमारी पैंट की कटिंग आसानी के साथ हो जाएगी। इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कपड़े को बिछा लिया है। ये जो हमारा सीधा वाला हिस्सा है वो हमारा अंदर की तरफ है। मार्किंग जो है वो हमारे उल्टे हिस्से पर होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें एक मार्क ऊपर से लगाएंगे। दोस्तों हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है हमारी 37 इंच। तो 37 इंच को हम किस तरीके से लगाएंगे, तो हमने और भी वीडियो में आप लोगों को बताया है। जो लंबाई है हम पूरा भी निशान लगा सकते हैं लंबाई का, या आप आधा इंच ऊपर निकाल कर लगाते हैं तो वैसे भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम आधा इंच ऊपर निकाल कर लगा लेते हैं लंबाई का निशान। तो इस तरीके से हम फीते को रखेंगे और 37 इंच पर मार्क करेंगे। अब बॉटम फोल्ड करने के लिए हम इसमें मार्जिन रखेंगे। वो मार्जिन हम रखेंगे 2.5 इंच। हम इसमें लटक का निशान लगाएंगे। तो लटक का निशान हम किस तरीके से लगाते हैं, तो लटक का निशान हम 2 तरीक़ों से लगाते हैं। तो पहला जो हमारा तरीका होता है वो लंबाई के हिसाब से लगाते हैं और दूसरा जो तरीका होता है वो हम हिप के हिसाब से लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें तो हमने हिप नापा नहीं है क्योंकि हम इसमें कमर के हिसाब से पैंट की कटिंग कर रहे हैं। तो इसमें हम जो लटक का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे लंबाई के हिसाब से। तो इसकी जो लंबाई है वो 37 इंच है। तो 37 इंच को 4th भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच। 9.25 इंच में हम आधा इंच माइनस करके निशान लगाएंगे क्योंकि हम इसको लो वेस्ट का बना रहे हैं। यदि आप पैंट को थोड़ा सा लटक ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप 9.25 इंच पर निशान लगा लें। तो हम इसमें लगाते हैं 9.25 इंच पर। ये मार्क हमने लटक का लगा लिया है। एक मार्क हम यहाँ से साइड से लगा लेते हैं। वो मार्क लगा लेंगे हम यहाँ से 1.25 इंच पर। इस मार्क को हम इस तरीके से रखेंगे और शेप दे देंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर जो है इसकी वो है 28 इंच। इस तरीके से हम इसमें लिख लेते हैं। तो 28 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 7 इंच और प्लस हम 1 इंच का मार्जिन इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि आधा इंच मार्जिन हमारा दबाव में इस साइड जाएगा और आधा इंच इस तरफ। तो इस तरीके से हम 8 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। पटरी को सीधा बिल्कुल रखना है। रखने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ से आपको आधा इंच इसमें मार्जिन प्लस कर देना है इस तरीके से और इस तरीके से क्रॉस में निशान कर लेना है। इस तरीके से क्रॉस में करने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिलाई का मार्क लगाएंगे। तो हम यहाँ पर सिलाई का मार्क लगाएंगे 1.25 इंच से लेके आप 1.5 इंच तक का मार्क कर सकते हैं। तो हम इसमें 1.5 इंच का मार्क ऐड कर देते हैं। अब दोस्तों जितनी भी आपको इसमें
चेन लगानी है तो सिलाई का आप उसी हिसाब से मार्क कर लें। तो हम इसमें 6.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। अब फ्रंट का पार्ट हम डाउन करेंगे। तो फ्रंट का पार्ट हम कितना डाउन करते हैं, तो इसमें जो हम डाउन करेंगे वो हम डाउन करेंगे 1.25 इंच। यदि आपका साइज़ थोड़ा सा इससे बड़ा है तो आप 1 इंच डाउन कर सकते हैं। दोस्तों हमने और भी वीडियो में आपको बताया है, सारे तरीके बताए हैं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन वीडियो का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ पर जाकर और भी वीडियो आप देख सकते हैं। पॉकेट का मार्क करेंगे तो पॉकेट का मार्क हम यहाँ से करेंगे 2.25 इंच पर, और पॉकेट की लंबाई का मार्क करेंगे तो हम यहाँ पर करेंगे 6.25 इंच पर। इस तरीके से हम पटरी को लेंगे और इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर शेप किस तरीके से देना है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से सेफर को लेंगे और इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर आप शेप कर देंगे। यहाँ पर हम सेंटर का निशान लगाएंगे कि सेंटर का निशान हम किस तरीके से लगाते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से इस तरीके से इन मार्कों को नापेंगे। नापने के बाद दोस्तों इस तरीके से आधा कर देंगे, इस तरीके से ये तो हमारा सेंटर का मार्क हो गया है। इसी मार्क को हम इस तरीके से नापेंगे, ये हमारा हो गया। उतना ही मार्क हम नीचे कर लेंगे। अब दोस्तों हम आपको घुटने का निशान लगाना बताएंगे। तो घुटने का निशान हम किस तरीके से लगाते हैं, तो दोस्तों घुटने का निशान पहला तरीका तो हमारा ये होता है कि ये जो हमारा बॉटम का मार्क है और ये हमारा लटक का मार्क है, इन मार्कों को आप इस तरीके से नापेंगे। नापने के बाद आधा कर लेंगे और प्लस इसमें हम मार्जिन ऐड करके निशान लगा लेते हैं। और एक दूसरा हमारा जो तरीका होता है वो बिल्कुल सिंपल तरीका है हमारा। तो दोस्तों जैसे आपने पैंट की लंबाई नापी हुई है, तो लंबाई आपकी जैसे 37 इंच है, तो 37 इंच को हाफ करेंगे तो हमारा हुआ है 18.5 इंच। तो इस तरीके से 18.5 इंच पर मार्क करेंगे और प्लस इसमें हम क्या करेंगे 1.5 इंच नीचे की तरफ और ऐड कर देंगे। तो ये तो हमारा जो निशान है वो लंबाई का हाफ है, और ये जो हमारा निशान है ये हमारा घुटने का है। तो इस वाले मार्क पर हम मार्किंग करेंगे। तो जितना हमने मार्क ये सेंटर का लगाया हुआ था उतना ही मार्क हम यहाँ पर लगा लेंगे। इस मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। मोहरी का निशान लगाएंगे तो मोहरी आप इसमें अंदाज के हिसाब से लगा सकते हैं, जितना भी आपको मोहरी रखना है। तो इसमें जो हमें मोहरी रखना है वो हमें रखना है 12 इंच। तो 12 को हम हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 6 इंच। तो 6 इंच को आप सेंटर से 3 इंच इस साइड निशान लगाएंगे और 3 इंच आप इस तरफ से मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से नाप कर देख लेंगे। हम घुटने का निशान लगाएंगे तो इसमें हमने घुटने का तो नाप नहीं लिया है, तो मोहरी का हमने निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, सेफर को इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से हम सेफर को मिलाकर रखेंगे यहाँ पर, एक ही बार में हमारा जो मार्क है वो लग जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब सेफर को हमने इस साइड से मार्क किया हुआ है। अब सेफर को हम इस तरीके से पलटेंगे, इस तरीके से, और यहाँ से हम रखेंगे इसको। इस तरीके से मिलाकर रखना है आपको और मार्क कर देना है। नीचे की तरफ हमें थोड़ा सा क्रॉस रख करना है, क्योंकि जब हम इसमें मोहरी में तुरपाई करेंगे तो हमारा जो कपड़ा है वो ज़्यादा खिंचेगा नहीं, अच्छी तरीके से हमारी इसमें तुरपाई हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको एकदम अच्छी तरीके से राउंड बनाना है जिससे आपके जो कोने हैं वो निकले ना। तो इस तरीके से सेफर को रखेंगे मिलाकर और यहाँ से इस तरीके से रखेंगे। ये तो हमारा घुटने का मार्क है, ये हमारी लेंथ का हाफ करके हमने जो निशान लगाया हुआ था वो मार्क है। अब
इस तरीके से हम नाप कर देख लेंगे कि हमारा घुटना कितना आ रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा घुटना आ रहा है वो हम 14.5 इंच आ रहा है। जैसे आपने घुटने का नाप लिया है तो आप घुटने के हिसाब से मार्किंग करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे। तो इस वाले मार्क से आप क्या करेंगे, जितना भी आपका घुटना है, जैसे आपका 14.5 इंच घुटना है या 15 इंच है तो 15 को हाफ करेंगे, 7.5 इंच हुआ। 7.5 इंच में आप क्या करेंगे, सेंटर से हाफ इस तरफ लगा लेंगे और आधा मार्क आप इस साइड लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये मार्किंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी ये फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो गई है। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल LT टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही बेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। और पास में लगी हुई बेल आइकन को भी ऑन कर दें। जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे सकें। तो दोस्तों, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। के बाद हम इस तरीके से पल्ले को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर एक झटका लगा लेंगे, जिससे हमारा ये पता रहेगा कि हमें मोरी कहाँ से फोल्ड करना है। तो हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब बैक पार्ट के लिए आप कपड़े को किस तरीके से बिछाएंगे, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है तो इस कपड़े को हम क्या करेंगे, इस तरीके से पलटेंगे, इस तरीके से, क्योंकि जो हमारा पल्ला है वो जवाबी निकलता है। तो इस तरीके से हम इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद क्या करेंगे, अब हम इसमें जो हमने फ्रंट पार्ट का पल्ला कट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। इस पार्ट को आपको बिल्कुल सीधा बिछाना है। आपको किस तरीके से इसको सीधा बिछाना है, यदि आप इस तरीके से आप सीधा नहीं बिछा सकते हैं तो एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ से इस तरीके से, ये आपको बंद साइड दिख रही है तो यहाँ से आप इस तरीके से नापेंगे, इस वाले सेंटर वाले निशान से। ये हमारा 13.5 इंच है तो यहाँ पर भी हम इसी हिसाब से 13.5 इंच पर नाप कर देख लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल सीधा बिछा हुआ है। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो ये जो आपको मार्क दिख रहे हैं, इन मार्कों को आपको स्ट्रेट कर लेना है। अब दोस्तों, हम यहाँ पर जो निशान लगाएंगे तो हमें बैक कितनी उठानी है, क्योंकि हमने इसका जो फ्रंट पार्ट डाउन किया हुआ था वो डाउन किया था 1.25 इंच। तो 1.25 इंच में हम क्या करेंगे, इसमें आधा इंच और ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे 1.25 इंच का। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधा इंच हम छोड़ देते हैं मार्जिन के लिए। अब दोस्तों, कमर है हमारी 28 इंच, तो 28 इंच को 4th भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 7 इंच, प्लस हम इसमें 1 इंच का मार्जिन और ऐड करेंगे जो हमारी बैक में डट पड़ती है उसके लिए। तो इस तरीके से हम 8 इंच पर मार्क कर देंगे। और आधा इंच का मार्जिन हमने पहले ही यहाँ पर ले लिया है जो हमारी साइड के दबाव में जाएगा। तो इस तरीके से हमने मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हम मार्क करेंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है तो यहाँ पर हम 2.25 इंच का एक मार्क और कर लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। जैसे हमारी कमर टाइट हो जाए तो इसको हम लूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें निशान लगा लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम मार्क करेंगे तो फिटिंग के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे 2.25 इंच का। ये यदि आपको लूज रखना है तो आप 2.5 इंच का मार्क करें,
यदि इससे ज़्यादा लूज़ रखना है आप 2.25 इंच का मार्क कर लें। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद यहाँ पर हम मार्क करेंगे घुटने पर, तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 1.25 इंच का और बॉटम पर मार्क करेंगे हम 1 इंच का। इन मार्कों को हम सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से हम सिफर को लेंगे और यहाँ से इस तरीके से मिलाकर रखेंगे, इस तरीके से सीधा कर देंगे और बॉटम पर भी आपको इसी तरीके से यहाँ पर मिलाकर रखना है। अब जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर मार्जिन रखना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लें और इस तरीके से मार्जिन के लिए छोड़ सकते हैं। तो हम इसमें चलो ये मार्जिन का मार्क कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरीके से हम मिलाकर रखेंगे। यहाँ से हम ये निशान लगा लेते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है दोस्तों। जैसे कभी पैंट की जो थाई है वो टाइट हो जाए तो हम इसको खोलकर बड़ा कर सकते हैं। तो हम इसमें लिख लेते हैं ये हमारा मार्जिन है। जब हम पैंट को जोड़ेंगे तो हम इस वाले मार्क से पैंट को जोड़ेंगे। अब दोस्तों हम हिप के बारे में समझ लेते हैं। तो इस पैंट में हमने हिप का नाप नहीं लिया है, तो हिप का नाप हम किस तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों जैसे हम किसी नॉर्मल इंसान की पैंट कटिंग कर रहे हैं, यानी पतले दुबले इंसान की पैंट कटिंग कर रहे हैं, तो जो उसकी कमर है, तो जैसे कमर 28 इंच है तो 28 इंच में हम क्या करेंगे 4 इंच से लेके 5 इंच और ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये हिप निकल आती है। और जैसे आप हेल्दी इंसान की पैंट कटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको 6 इंच से लेके 7 इंच तक ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पैंट की जैसे हमारी कमर है 28 इंच, तो 28 इंच में हम क्या करेंगे 4 इंच और ऐड करेंगे। तो 28 में हम 4 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हुआ 32 इंच। तो 32 इंच हमारी इसकी जो है हिप पे निकल कर आ गई है। तो हिप का मार्क किस तरीके से करेंगे, यहाँ से हम आधा इंच छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद दोस्तों क्या करेंगे 32 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 8 इंच। 8 इंच होने के बाद प्लस हम इसमें क्या करेंगे दो सूत मार्जिन ऐड करके यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारे हिप का मार्क लग गया है। यदि दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी समस्या लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इस तरीके से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम मार्क कर देंगे और फिर हम इस तरीके से पटरी को रखेंगे और इस तरीके से मार्क कर देंगे। यहाँ पर अच्छी तरीके से हाथ साध कर शेप देना है। तो इस तरीके से हमारी बैक में शेप दे दिया है। अब हम डट का निशान हम किस तरीके से लगाते हैं, तो इस तरीके से हम पार्ट को फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हमने आधा इंच का मार्क किया हुआ है और यहाँ से हम मार्क कर लेंगे 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक। अब दोस्तों ये जो आपको दूरी दिख रही है ये बहुत ही सिंपल तरीका है डट का निशान लगाने का। तो इस तरीके से हम दूरी को नापेंगे और इसका हाफ कर देंगे इस तरीके से। डट आपको जितनी भी लंबी रखना है तो उस तरीके से आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पैंट की मार्किंग हो गई है। मार्किंग होने के बाद दोस्तों अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं। एक चटका हम यहाँ पर लगा लेते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारे इस पैंट की कटिंग हो गई है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है इस पैंट की कटिंग करना। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी